Yes, good morning class 7th students. So class 7th, देखिए बेटा, today's is Monday, clear? एंड मैंने आपको कुछ नोट्स भेजे थे. उन नोट्स का पैटर्न ये था बेटा कि जो आपको उसमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है लिखना चाहिए उसको आप लिखिए, और जो आपको लगता है कि आपके पहले वाले सर ने आपको लिखवा दिया है, आपको समझ में आ चुका है, उसको आप ना लिखें. क्लियर? डायग्राम के बच्चे पूछते हैं डायग्राम बनाना है क्या बेटा? डायग्राम आपको लगता है बनाना चाहिए, आपको इजी लगता है कि डायग्राम बनाने से मुझको समझना इजी हो रहा है, तो आप बना लीजिए. अगर आपको लगता है विदाउट एनी ड्राइंग अ डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड, तो आप उसको मत बनाइए. ठीक है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा. अब आप, मैंने आपको नंबर लाइन बता दिया था बेटा. नंबर लाइन बताने के बाद में मैंने आपको इंटीजर्स को प्लॉट करना बताया था. क्लियर? इंटीजर्स को किस तरीके से प्लॉट करते हैं. इंटीजर्स को प्लॉट करने के बाद में मैंने आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर बताया था कि इंटीजर्स को कैसे प्लस और माइनस करते हैं. उसके बाद मैंने आपको कुछ उनकी प्रॉपर्टी बताई थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी बेटा. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि अगर कोई भी दो इंटीजर है, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बताई थी बेटा? अगर कोई भी अपने पास दो इंटीजर है ए और बी, अगर आपने a प्लस बी किया तो वो हमेशा b प्लस ए के बराबर होगा. लेकिन ये प्रॉपर्टी माइनस में कभी भी फॉलो नहीं होती. अगर आपने a माइनस बी किया ना, वो कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होगा. आपने a माइनस बी किया तो वो b माइनस ए के बराबर नहीं होगा. ठीक है? कब तक? जब तक वैल्यूज इक्वल ना हो, a और b इक्वल ना हो तब तक. ठीक है? तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो करती है, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करती है. ठीक है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद मैंने आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताया था. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बताया था कि भाई अपने पास में कोई भी वैल्यू है a b c, ये कोई भी तीन इंटीजर है, तो अगर आपने a प्लस बी किया और प्लस सी किया, वो हमेशा बराबर होगा b प्लस सी और प्लस ए के. हमेशा हमेशा बराबर होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. ये मैंने आपको समझा दिया था. आज अपन जो नया करेंगे वो अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज हाउ वी यूज साइन व्हेन वी मल्टीप्लाई टू इंटीजर. क्लियर? हाउ वी यूज साइन व्हेन मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स. आपने कोई भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया, जब आपने कोई भी दो इंटीजर्स को बेटा मल्टीप्लाई किया तो आप साइन कैसे लगाएंगे? प्लस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे. जैसे मैंने कह दिया कि 2, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है, a इंटू बी करो, तो आप क्या करते हैं? a की जगह तो 2 लिख दिया, b की जगह -3 लिख दिया. अब आप इसमें साइन क्या लगाएंगे? आपके समझ में नहीं आता क्या लगाना है. तो बेटा ये आपकी बुक में है सब कुछ, आप टेंशन ना ले, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहा है सब कुछ, बुक के अकॉर्डिंग चल रहा है, कुछ भी बाहर से नहीं. ठीक है? लेकिन समझाना पहले जरूरी है. ठीक है? तो बेटा ये आपके a इंटू बी जो है ये आपके कैसे होगा, देखो मैं आपको समझाता हूँ बेटा. देखिए, अगर आपने ले लिया, देखो अगर आपके पास में ये a है और ये b है, ध्यान रखना a है और b है, a की वैल्यू प्लस में है, b की वैल्यू प्लस में है. a की वैल्यू प्लस में है, b की वैल्यू प्लस में है, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस होता है हमेशा. ठीक है? अगर a की वैल्यू माइनस में है, b की वैल्यू माइनस में है, तो माइनस इंटू माइनस भी क्या होता है? हमेशा प्लस होता है. मल्टीप्लाई कह रहा हूं ना, मल्टीप्लाई. अगर आपके पास a की वैल्यू प्लस में है, b की वैल्यू माइनस में है तो माइनस, और a की वैल्यू माइनस, b की वैल्यू प्लस तो माइनस. इट मींस, समझ में क्या आया? इट मींस अपने ये समझ में आया कि जब कभी भी सेम साइन होते हैं, क्या होते हैं? सेम साइन मींस प्लस प्लस में प्लस होगा, माइनस माइनस में भी साइन प्लस आएगा. ये साइन है मतलब साइन. क्लियर? ये साइन है अपने पास. अगर प्लस माइनस होगा तो माइनस आएगा, और माइनस प्लस होगा तो भी माइनस आएगा. ये अपने इंटीजर्स में फॉलो करते हैं अपन. ठीक है? इंटीजर्स में अपन इन चीजों को फॉलो करते हैं, इस वाले रूल को.
कैसे फॉलो करते हैं अब अपन ये देखते हैं बेटा कि अपन को किस तरीके से इन चीजों को फॉलो करना है। तो देखो, मान लो आपने a की वैल्यू ली 3, b की वैल्यू ली -4 और आपसे कह दिया a इंटू बी कीजिए। तो आप कैसे करेंगे? a की वैल्यू है 3 लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे, फिर इंटू लगाएंगे क्योंकि a इंटू बी करना है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई दो इंटीजर्स को करना है। a की वैल्यू ब्रैकेट में इंटू, फिर ब्रैकेट में b की वैल्यू -4। अब देखना, देखो दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया, आराम से दोनों वैल्यूज को सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, आराम से मल्टीप्लाई कीजिए। इसके बाद में साइन को कैसे लगाना है? देखो, इसके आगे है प्लस, इसके आगे है माइनस। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, इनके बीच में मल्टीप्लाई, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस होता है। तो यहां भी क्या लगाएंगे अपन? माइनस लगाएंगे। तो ये तरीका है कुछ करने का। जैसे अपने पास में a की वैल्यू दे दी बेटा, a की वैल्यू दे दी -5, b की वैल्यू दे दी -6, a की वैल्यू -5, b की वैल्यू -6। आपको a इंटू बी करना है, मीन्स मल्टीप्लाई करना है, तो साइन को किस तरीके से यूज में लेंगे? तो देखो बेटा, कुछ नहीं, वही ब्रैकेट में -5 लिखना है, इंटू, फिर वही ब्रैकेट में -4 लिखना है, सॉरी -6 लिखना है, क्योंकि a की वैल्यू ये लिख दी, b की वैल्यू ये लिख दी, बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया। अपन को यही तो करना है, a इंटू बी। तो a की वैल्यू ये लिख दी, b की वैल्यू ये लिख दी, बीच में क्या लगा दिया? मल्टीप्लाई। अब देखो बेटा, कुछ नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई करना है अपन को। 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। साइन कैसे करना है? ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस, और प्लस को लगाने की जरूरत नहीं है। तो बेटा ये आपका कभी भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने का पैटर्न है, जब आप कभी भी करते हैं तो, ठीक है, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने का पैटर्न है ना। इसके बेस पे क्वेश्चंस आता है तो आपको करना है, ठीक है। कोई भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने का पैटर्न है, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब देखो, जैसे अपने पास में बुक में देखता हूं मैं, देखो देखिए बेटा, एक्सरसाइज 1.3, क्लियर, एक्सरसाइज 1.3 है। एक्सरसाइज 1.3 में लिखना है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ये अपने पास में जो क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखो इसी पैटर्न पे है। क्या है कि भाई फाइंड ईच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट, इन सबों का प्रोडक्ट करना है आपको, इन सबों का क्या करना है? प्रोडक्ट। अब आप कहोगे सर इसमें तो 3-3 मल्टीप्लाई भी दे रखे हैं, 4-4 मल्टीप्लाई भी दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो मैंने आपसे क्या कहा, हमेशा प्लस प्लस का प्लस, प्लस माइनस, सॉरी इधर लिख दो माइनस, माइनस माइनस का भी प्लस, मतलब सेम साइन होंगे तो प्लस और डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस, ठीक है। अब देखिए बेटा, जैसे अपने पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मान लो जे क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सबसे हार्ड वाला। भाई -3 अपने पास दिया हुआ है बेटा, -3 इंटू इंटू -6 इंटू इंटू -2 इंटू -1, ठीक है। अब देखो बच्चे समझते हैं सर आपने 2 पे मल्टीप्लाई करवाया, ये क्या आ गई यहाँ पर? कुछ भी नहीं, कुछ भी नथिंग। देखो बेटा समझना, देखो कैसे समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो दो वैल्यूज हैं कैसे भी कर लो, चाहे सबों को एक साथ कर लो,
चाहे एक एक गैप में कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। देखो सबसे पहले आप करिए इनका मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, देखो 6 3 जा 18, क्लियर, इनटू 2 1 जा 2, 6 3 जा 18 इंटू 2 1 जा 2 कर दिया। 18 इंटू 2 कितना आ गया, 36 आ गया। लेकिन आपको जो आपके साइन है वो समझ में नहीं आया कि साइन कैसे लगाने हैं। तो देखो बेटा मैं बताता हूं आपको, देखो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस होकर क्या हो गया, देखो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस होकर क्या हो गया, प्लस हो गया। देखो क्या होता है, हर टीचर अलग तरीके से बताएगा आपको, हर टीचर। तो देखो चाहे पहले इन दोनों का कर लीजिए, इन दोनों का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपन ने किया 6 3 जा 18 और माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, इट मींस प्लस को लगाने की जरूरत नहीं, इनटू, अब इन दोनों का कर लीजिए, 2 1 जा 2 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए बेटा, कोई भी प्रॉब्लम। अब देखो अब इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, 18 2 जा 36 और यहां भी प्लस है क्योंकि कुछ नहीं, यहां भी प्लस है, प्लस प्लस का क्या आता है प्लस, इसलिए आंसर क्या आ गया इसका 36 आ गया। बहुत इजी मल्टीप्लाई है। अब आप कहेंगे सर 3 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो देखो बेटा जब 3 वैल्यूज आती है उनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो देखो आपके पास f क्वेश्चन है, f -12 -11 10, जो f है वो है -12 इंटू -11 इंटू 10। क्या कीजिएगा, कोई भी दो बना लो। अब आप देखो चाहे इन दोनों को पेयर बना लो, चाहे इन दोनों को बना लो, चाहे इसको और इसको बना लो, जैसा आपका मन करता है ना वैसा बनाइए। मैथ्स कभी भी चेंज नहीं होती है कभी भी। तो देखो बेटा आप क्या करेंगे, 12 और 11 का पेयर बना लो। मान लो आपने 12 और 11 का पेयर बनाया, तो 12 इंटू 11, मान लो 12 इंटू 11 कितना आता है, 12 इंटू 11। तो देखो आप क्या करेंगे, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को 11 से जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 120 प्लस 12 132, करके देखना बेटा मल्टीप्लाई 132। अब देखो माइनस और माइनस, माइनस और माइनस क्या आएगा प्लस, और प्लस का साइन अपन नहीं लगाते, इनटू ये आ गया अपने पास 10। अब ये दो वैल्यू बन गई, दो वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिए, 132 इंटू 10 1320 और प्लस इधर है, प्लस इधर है, आंसर क्या आएगा प्लस आएगा। तो ये बेटा आपके करने के तरीके हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन जो आपका मल्टीप्लाई होता है दो इंटीजर्स का, उनमें साइन किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। ये आपका तरीका है, इसको आप जो मैंने बोला है बेटा उसको लिख लीजिएगा। ये जो मैं बोलता हूं ना ये वाले, इनको आप लिख लोगे तो आपके लिए फायदा है। और दूसरी चीज देखो, अब आपका पैटर्न चेंज हो गया, ऑनलाइन क्लास होने लगी, तो आप भी अपने आप को चेंज करो, आप भी स्मार्ट स्टडी स्टार्ट कीजिए स्मार्टनेस के साथ। मतलब आप ये देखिए टीचर जो पढ़ा रहा है उसमें मुझे सबसे ज्यादा काम की चीज कौन सी है, उसको मैं सबसे अच्छे समझूं, क्योंकि आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। शक्ल से स्मार्ट नहीं, पढ़ाई से स्मार्ट, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का बता दिया है बेटा मैंने। तो मल्टीप्लाई का बता दिया है बेटा, आप इसके बेस पे क्वेश्चंस को कीजिएगा। ये वाली एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो करिएगा, ठीक है बेटा। और अब अपन नेक्स्ट क्लास जो है वो लाइव क्लास लेंगे, उसमें आपका डाउट जो भी होगा वो आपका क्लियर कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है। थैंक यू।